नमस्कार, मैं हूं अंजलि इसवाल। हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। 2 से 18 साल के बच्चों में अब जल्द ही वैक्सीन दी जा सकेगी। दरअसल भारत बायोटेक की जो टीका है कोवैक्सीन, उसको सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी ने रेकमेंड किया है कि इसको अप्रूव कर दिया जाए। हालांकि ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया यानी कि DCGI की अंतिम मंजूरी का भी इंतजार है। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर नितिन वर्मा जुड़ गए हैं, जो कि मधुकर रेनबो चिल्ड्रन हॉस्पिटल से हैं, और डॉक्टर अनीता रमेश हैं, जो कि क्लिनिकल ट्रायल विशेषज्ञ। शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर वर्मा, आपसे पहले जानना चाहेंगे, बच्चों के लिए वैक्सीन का अप्रूवल होना ये कितनी बड़ी राहत रहेगी? मेरे ख्याल से ये बहुत ही बड़ा स्टेप है। आपको देखना है कि पिछले तकरीबन 2 साल से बच्चे घर के अंदर हैं, बाहर नहीं जा सकते, स्कूल नहीं जा सकते, फ्रेंड्स से नहीं मिल सकते, खेलने नहीं जा सकते। सिर्फ शारीरिक नहीं, मेंटल प्रॉब्लम्स भी आई हैं इसके अंदर। तो ये एक बहुत अच्छी चीज है जो हुई है, क्योंकि कोरोना वायरस से बचने का एक साधन जो है वो वैक्सीनेशन है। और अगर ये बच्चों में लग सकता है और 100% वैक्सीनेशन हो सकती है, तो फेज मैनर के अंदर बच्चे स्कूल वापस जा सकते हैं। बच्चों का स्कूल जाना, लोगों से मिलना, पढ़ाई करना, खेलना बहुत जरूरी है। जो मानसिक तनाव है वो कम होगा। तो मेरे ख्याल से ये बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूज है। जी डॉक्टर अनीता, अभी जो गाइडलाइंस हैं कोवैक्सीन को लेकर और जो प्रोटोकॉल हैं वो वयस्कों के लिए हैं, तो क्या बच्चों के लिए कुछ अलग आएंगे? क्या ये जारी किए जाएंगे? ये देखिए, बच्चों में क्लिनिकल ट्रायल्स बहुत ही डिफिकल्ट है, बिकॉज बहुत रूल्स रेगुलेशन है 18 साल के अंदर का करने के लिए। जो अभी भारत बायोटेक ने किया, ये 3 फेज में किया। 2 से 6 उम्र बच्चे का एक, 6 से 12, 12 से 18, 3 ट्रायल हुआ है। फेज 2, फेज 3। फेज 3 क्या है? आदमियों के ऊपर हुआ है। उसमें सेफ्टी डेटा निकाला गया है। वो सेफ्टी डेटा जो हम सब्जेक्ट अप्रूवल कमेटी में अप्रूव कर चुके हैं, क्योंकि दिखाई दिया है एफिकेसी अच्छा है, अब सेफ है, मोर देन 99% वो सेफ है। और अभी हमारा वेट कर रहा है, फाइनल अप्रूवल नहीं आया है कोवैक्सीन के लिए। वी आर वेटिंग फॉर द ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया अप्रूवल। वो जब अप्रूवल देंगे उसके बाद ही होगा। ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया हमको, दैट इज द हाईएस्ट बॉडी इन इंडिया, वो हम जब देंगे उसके बाद ही हो सकता है। सो अभी तक रेस्ट्रिक्टेड इमरजेंसी अप्रूवल। और हम 2-3 बात बताना चाहते हैं बच्चों के लिए, बिकॉज इट इज नॉट इजी टू डू ट्रायल्स ऑन चिल्ड्रन, एंड उसके लिए सेफ्टी बहुत ही बढ़िया है। नेक्स्ट इज पेरेंट्स का कंसेंट चाहिए 18 से कम उम्र का बच्चों के देने के लिए। सो फादर हैज टू बी मोबिलाइज, पेरेंट्स हैज टू बी अवेयर, एंड दे हैव टू गिव। ऑल्सो इतना आसान नहीं है बच्चों का इंजेक्शन देने में। ओके, जो जाइडस को वो इंजेक्शन नहीं था, बट कोवैक्सीन इंजेक्शन है। 2 इंजेक्शन 28 दिन के बाद में लगेंगे। सो वो भी एक बड़ा बात है। उसके साथ साथ स्कूल को भी पार्टिसिपेट करना है, बिकॉज इफ यू वांट टू गो टू स्कूल आपको वैक्सीन लगाना है, और स्कूल में भी वैक्सीन इम्यूनेशन प्रोग्राम भी तैयार करना है, तो इजी हो जाएगा बच्चों के। सब बच्चा ले रहे हैं, हम भी ले लेंगे उसके साथ साथ जी। और आई वुड ऑल्सो रिक्वेस्ट द पीडियाट्रिक कम्युनिटी ऑफ एंटायर इंडिया, पीडियाट्रिशियन को इन्वॉल्व करना है, बिकॉज वो बच्चों के साथ लगभग काम कर रहा है, एंड दे आर द नेक्स्ट पीपल टू गेट द वैक्सीनेशन। तो हमारा देश में ये वैक्सीनेशन प्रोग्राम बहुत ही बढ़िया चल रहा है, द इम्यूनाइजेशन ऑफ इंडिया ऑफ चिल्ड्रन। वो उसके साथ साथ इसको इंटीग्रेट करना है। तो जब अगर बच्चा हम पीडियाट्रिशियन को देखने जाते हैं, कुछ प्रॉब्लम के लिए भी उसी साथ साथ वैक्सीन का बात भी करना है, मोबिलाइज भी करना है, वैक्सीन को दे देना है। बिल्कुल, तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। चैलेंजिंग रहेगा, चुनौतीपूर्ण जरूर रहेगा, लेकिन इसकी उम्मीद करते हैं जल्दी शुरुआत होगी। डॉक्टर वर्मा, जाते जाते आपसे ये जरूर जानना चाहेंगे, एक बड़ी पॉपुलेशन है जो 2 से 18 के बीच में आती है, लगभग 40 करोड़ कहीं मैं पढ़ रही थी। अगर इतनी बड़ी पॉपुलेशन है तो उसमें वो बच्चे जिनको इसकी ज्यादा जरूरत है, उन तक वैक्सीन पहुंचाना कितना अहम है? देखिए, कंट्री के अंदर बहुत सक्सेसफुल वैक्सीनेशन प्रोग्राम चल रहा है। जो प्राइमरी वैक्सीनेशन है, बच्चों को BCG, हेपेटाइटिस बी, DPT, टाइफाइड के टीके लगाए जाते हैं। वो छोटी छोटी जगह में
जाके उनको फ्री में मिलते हैं। इम्पोर्टेंट चीज ये है कि वैक्सीन लगाना कितना सेफ है, कितना इसकी एफिकेसी है कि लगाने के बाद आपका कितना बचाव होगा, क्योंकि बच्चों को बचाने से आप सिर्फ बच्चों को नहीं बचा रहे हैं, आप बच्चों को बचाने से उनके साथ जो बड़े और बूढ़े हैं उनको भी बचा सकते हैं। तो अगर हमारे को ट्रांसमिशन को रोकना है तो जो बच्चे हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट कॉग इन द व्हील है। नॉर्मली जो छोटे बच्चे हैं उनके अंदर बहुत ज्यादा सिवियर डिजीज नहीं होती है, लेकिन सेकेंड वेव में हमने देखा है जो बड़े बच्चे हैं 10 और 12 साल के ऊपर, उनके अंदर कई केसेस के अंदर सिवियर डिजीज हुई है। तो सोच समझ के करना है। अच्छी बात यह है कि कोवैक्सीन अप्रूव हुई है जो किल्ड वैक्सीन है, तो सेफ्टी कंसर्न्स नहीं है, बिकॉज दिस इज अ इमरजेंसी अप्रूवल। हमको ये भी याद रखना है कि जो अलग अलग टाइप के वैक्सीन हैं हमारे को उनके लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट्स की सारी जानकारी नहीं है, पर जो टेक्निक कोवैक्सीन के अंदर यूज की गई है एज अ किल्ड वैक्सीन इज अ सेफ वैक्सीन। तो मेरे को पूरी उम्मीद है कि जब भी ये अप्रूव होगा और बच्चों को दिया जाएगा तो ये सेफ वैक्सीन है और इट विल गो लॉन्ग वे कि अब सब चाहते हैं कि नॉर्मल सी हो जाए, हम स्कूल जाएं, हम बाहर जाएं, हम लोगों से मिले। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होगा अगर बच्चों को वैक्सीन लग सकता है, और इसमें सोच समझ के काम करना है और इन अ करेक्ट मैनर काम करना है। जी डॉक्टर अनीता, मेरे पास 40 सेकंड ही रह गए, लेकिन डेटा का पब्लिश होना कितना जरूरी है अब? यूनिक पीयर रिव्यू जर्नल्स नहीं होंगे तो आदमी नहीं रिलाई करेंगे। उसके साथ साथ WHO की अप्रूवल चाहिए, बिकॉज इंटरनेशनल ट्रैवल के लिए, जैसे बड़ों के लिए अभी अप्रूवल होने वाले हैं 2 वीक्स में, बच्चों के लिए भी चाहिए। सो पीयर रिव्यू जर्नल, उसके साथ साथ हमारे पास फेज 4 का डेटा भी चाहिए। वो क्या है, जब वैक्सीन लगेगा क्या साइड इफेक्ट्स है उसको भी पब्लिश करना है। उसके साथ साथ डेटा, एंड वी विल बी मोर स्ट्रांग इन गिविंग जी। और हम और एक सेंटेंस बोलना चाहते हैं, वी शुड वैक्सीनेट द प्रायोरिटी चिल्ड्रन। हाँ। जैसे जो स्कूल जा रहा है 9, 10, 11, 12, और जिसके पास बीमारी है, जैसे हमारा कैंसर का बच्चों, हाँ। जिसका बच्चों में हार्ट का प्रॉब्लम है, कोमॉर्बिडिटीज, उनको प्रायोरिटी, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज बच्चों को फर्स्ट ध्यान देना है और स्कूल गोइंग बच्चों को देना है। और आप दोनों हमारे साथ जुड़े उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त हमारे पास आज कम है थोड़ा, शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जानेंगे कि आखिर क्यों मुंबई में बढ़ गए हैं स्टिल बर्थ के मामले। मुंबई में मृत शिशु पैदा होने यानी स्टिल बर्थ के मामले करीब 3 गुना बढ़े हैं। पहली लहर में स्टिल बर्थ दर जहां करीब 15% से कुछ कम थी, वहीं कोविड की दूसरी लहर में करीब 35% दिखी। मुंबई के अस्पतालों में एक अध्ययन में ये बात सामने आई है। कोविड की पहली लहर की तुलना में दूसरी लहर के दौरान मृत बच्चे पैदा होने या स्टिल बर्थ के मामले करीब 3 गुना बढ़े हैं। गर्भधारण के 22 हफ्ते या उसके बाद मृत शिशु के पैदा होने या प्रसव के दौरान उसकी मौत हो जाने को स्टिल बर्थ कहते हैं। महाराष्ट्र सरकार बीएमसी के साथ मिलकर मुंबई के नायर अस्पताल में हुए ICMR की नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च इन रिप्रोडक्टिव हेल्थ के हालिया अध्ययन में ये सामने आया है। यूरोपियन जर्नल ऑफ ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनोकोलॉजी एंड रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी में प्रकाशित ये अध्ययन 1 अप्रैल 2020 से 12 जुलाई 2021 के बीच कोरोना पॉजिटिव 1645 गर्भवती महिलाओं पर हुआ। शोध में पाया गया कि दूसरी लहर के दौरान प्रत्येक 1000 जन्म पर मृत शिशु के जन्म की दर दोगुनी से अधिक 34.8% थी, जबकि पहली लहर के दौरान ये 14.6% थी। ICMR NIRRH के वैज्ञानिक और शोधकर्ता डॉक्टर राहुल गजभिये इसका ताल्लुक डेल्टा वेरिएंट से देख रहे हैं। 25% जो महिलाएं थी जिनमें स्टिल बर्थ देखा गया, उन महिलाओं को मॉडरेट टू सीवियर कोविड-19 की बीमारी थी। जो अस्पताल में जब वो आए थे तभी उनका ऑक्सीजन सैचुरेशन कम था और उनको सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। भारत में जो सेकेंड वेव हुआ है कोविड-19 पैंडेमिक का, उसमें डेल्टा वेरिएंट काफी हद तक रिस्पॉन्सिबल है। तो हम ये मान सकते हैं कि ये जो स्टिल बर्थ का प्रमाण बढ़ा हुआ है, इसमें डेल्टा वेरिएंट और कोविड-19 का रोल हो सकता है, ये हम कह सकते हैं। मुंबई महाराष्ट्र के कई अस्पतालों ने शिशु के मृत जन्म, गर्भपात, समय से पहले जन्म या जन्म के समय कम वजन जैसे कई खतरों से गर्भवती महिलाओं को गुजरते देखा है। वैक्सीनेटेड माओं में तकलीफें कम हैं।
ऑलमोस्ट 3.4% से ज़्यादा स्टिल बर्थ हमने देखे हैं कि अंदर ही अंदर बेबी का मर जाना और सेकेंड ट्राइमेस्टर एबॉर्शंस होना, पहले ट्राइमेस्टर में यानी पहले 3 महीने में भी बच्चों का मिस्ड एबॉर्शन होना, ये सारी चीज़ें कोविड के सेकेंड वेव में ज़्यादा देखे गए हैं। इवन ये भी देखा जा रहा है कि जो माएँ जिन्होंने वैक्सीनेशन नहीं लिया है उन लोगों में कोविड इन्फेक्शन होने की प्रतिशत ज्यादा बढ़ी हुई है। जिन औरतों ने पहला कोविड वैक्सीन लिया है, सो एज कम्पेयर टू देम उनको वो सिम्टोमेटिक कम है और उनको इतनी ज्यादा तकलीफ नहीं हो रही है। सो आइडियली अगर प्रेग्नेंट वुमेन वैक्सीन लेते हैं तो वो कभी भी उनके लिए सेफ है और बेटर है। मुंबई में करीब 1.5 लाख गर्भवती महिलाओं में अब तक सिर्फ 2,175 ने वैक्सीन ली है, यानी महज 1.4%। और जगह भी गर्भवती महिलाओं में वैक्सीन को लेकर हिचकिचाहट दिखती है। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि सरकारी मदद के साथ इस झिझक को जल्द दूर करना जरूरी है। मुंबई से पूजा भारद्वाज, एनडीटीवी इंडिया।